आज आमरण अनशन का तीसरा दिन है और लगभग 1 बज चुके हैं। हम लोग परसों से 6 तारीख से यहाँ पर आमरण अनशन में बैठे हैं। हमारी मांग यही है कि हमें शिक्षा का अधिकार दे दीजिए, हमारे बच्चों से शिक्षा का अधिकार मत छीनिए और हमें इंटर कॉलेज दे दीजिए। हमें इतनी परेशानी है, बरसात में बच्चों को 20-20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। हमारा गांव खुद ही 20 किलोमीटर में फैला हुआ है और जो विद्यालय है बानी के छात्रों से 10 किलोमीटर दूर है, जो जोथल के छात्रों से लगभग 4 किलोमीटर दूर है और जुबली के छात्रों से 6 किलोमीटर दूर है। खुद ही हमारा हाई स्कूल कई दूर है, फिर भी वहाँ उच्चीकरण न होने की वजह से इंटर के लिए और भी उससे दूर जाना पड़ रहा है। हमारे जारा जिले के छात्र बानी के लगभग 20 किलोमीटर दूर और हमारे जो जारा जिले के छात्र हैं कोई 10 किलोमीटर दूर, कोई 12 किलोमीटर दूर, कोई 8 किलोमीटर दूर ऐसे जा रहा है। और बरसात में जब नदी नाले उफान में होते हैं तो माँ बापों को भी बहुत फिक्र होती है कि हमारे बच्चे विद्यालय गए हैं, कब लौटेंगे। सुबह के 6 बजे जाते हैं, शाम के 6 बजे पहुँचते हैं। काफ़ी कठिनाइयाँ हैं और इस चक्कर में कई तो बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं। और हम इस मामले में पिछले 3 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारे हाई स्कूल को उच्चीकृत कर दीजिए, इंटरमीडिएट कर दीजिए। और इसमें सरकार द्वारा 22 अक्टूबर 2010 को एक घोषणा भी जारी करी गई थी, लेकिन अभी तक इस घोषणा में अमल नहीं हुआ है, जिस कारण हमारे जो ग्रामीण लोग हैं बहुत परेशान होने के बाद, शासन प्रशासन के नहीं सुनने के बाद यहाँ पर आमरण अनशन में बैठने को मजबूर हैं। और मैंने परसों से ही अन्न जल त्याग दिया है। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो मैं अन्न जल त्यागी रहूँगा, चाहे हमारी तबीयत ख़राब हो जाए, कुछ हो जाए, चाहे यहीं पर जान क्यों नहीं चले जाए। हमारे बच्चों के भविष्य के लिए हमारी जान भी दांव पर है। यदि ये सरकार समझेगी और हमें इंटर कॉलेज देगी, हमारे इंटरमीडिएट की मांग पूरी करेगी, तो हम सरकार के धन्यवाद प्राप्त होंगे, क्योंकि हमारे सुनने वाला कोई नहीं है। और शासन प्रशासन में बैठे हुए व्यक्ति, हमारे मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी, जिला अधिकारी महोदय कान में उंगली डाल के बैठे हैं और हमारे बच्चों के भविष्य खतरे में है। नहीं खुलेगी, नहीं खुलेगी, शराब की दुकान नहीं खुलेगी, नहीं खुलेगी, नहीं खुलेगी, शराब की दुकान नहीं खुलेगी, नहीं खुलेगी, नहीं खुलेगी, शराब की दुकान नहीं खुलेगी। आबकारी विभाग मुर्दाबाद, आबकारी विभाग मुर्दाबाद, आबकारी विभाग मुर्दाबाद। वापस जाओ, वापस जाओ, आबकारी विभाग वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, आबकारी विभाग वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, आबकारी विभाग वापस जाओ। नहीं खुलेगी, नहीं खुलेगी, शराब की दुकान नहीं खुलेगी, नहीं खुलेगी, नहीं खुलेगी, शराब की दुकान नहीं खुलेगी, नहीं खुलेगी, नहीं खुलेगी, शराब की दुकान नहीं खुलेगी। आबकारी विभाग मुर्दाबाद, आबकारी विभाग मुर्दाबाद, आबकारी विभाग मुर्दाबाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, आबकारी विभाग नहीं चलेगी। आबकारी विभाग मुर्दाबाद, आबकारी विभाग मुर्दाबाद, आबकारी विभाग मुर्दाबाद, आबकारी विभाग मुर्दाबाद। होश में आओ, होश में आओ, शासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, शासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, शासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, आबकारी विभाग होश में आओ। नहीं खुलेगी, नहीं खुलेगी, आबकारी विभाग नहीं खुलेगी, नहीं खुलेगी, नहीं खुलेगी, नहीं खुलेगी, दुकान नहीं खुलेगी, नहीं खुलेगी, नहीं खुलेगी, दुकान नहीं खुलेगी। होश में आओ, होश में आओ, शासन प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शासन विभाग होश में आओ। आज हमने तवाघाट में समस्त ग्रामीणों के जनप्रतिनिधिगणों ने, ग्रामवासियों ने, युवा साथियों ने आबकारी विभाग और ठेकेदार का पुतला दहन किया। और हम 9 अप्रैल 2026 से जो तवाघाट में शराब की दुकान की ओपनिंग होनी है जब हो, लेकिन उससे पहले ही हम 9 अप्रैल 2026 से तवाघाट में कर्मिक अनशन की शुरुआत कर रहे हैं। ये लड़ाई किसी व्यक्ति के लिए नहीं है, ये लड़ाई क्षेत्र हित में है। मैं सभी गांव की महिलाओं से, पुरुषों से, युवा साथियों से, छात्र छात्राओं से और बुजुर्गों से निवेदन करता हूं कि 9 अप्रैल 2026 से यहाँ पे एक बड़ा कर्मिक अनशन होने जा रहा है, जिसमें आप सबका सहयोग चाहिए। और हम यहाँ पे तवाघाट की जो दुकान खुली है उसे किसी भी हाल में खुलने नहीं देंगे। धन्यवाद।
वास्तव में जो अभी 10 तारीख को यहाँ पर ओपनिंग होनी है, ये वास्तव में ये गलत है, क्योंकि ये तवा घाट जो संगम है ये त्रिवेणी स्थल है। यहाँ से आदि कैलाश और कैलाश का मार्ग यहाँ से ही प्रसिद्ध होता है और यहाँ से ही पंचायत चूल्हे का रास्ता और छिबड़ा केदार का रास्ता भी यहाँ से ही शुरू होता है। यहाँ पर हर वर्ष 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति को यहाँ पर भव्य स्नान का कार्यक्रम होता है, जो कहीं न कहीं यहाँ पर स्थानीय लोगों का आस्था का भी केंद्र है। अगर यह चीज़ यहाँ पर होता है तो यहाँ पर सबसे बड़े इस क्षेत्र का नुकसान तो होता ही है और यहाँ पर हमारा आस्था का भी नुकसान होगा। तो हम आबकारी विभाग से यही निवेदन करते हैं कि आप यह ना करें। अभी हमारा ये शिष्टमंडल माननीय उप जिलाधिकारी महोदय धारचूला का जाएगा, उन्हें एक एप्लीकेशन देकर आने वाले 10 तारीख से हम लोग यहाँ पर अनशन के लिए 9 तारीख से यहाँ पर अनशन के लिए बैठ रहे हैं, जिसकी जिम्मेदारी आप ये शासन प्रशासन की रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे यहाँ 7 अप्रैल को नए आए हुए बच्चों का स्वागतोत्सव एवं प्रवेशोत्सव कार्यक्रम किया गया, जिसमें हमारे लगभग 50 से ज़्यादा बच्चों ने प्रवेश ले लिया है कक्षा 6, 7, 8 और 9 में। और पिछले वर्षों से भी हमारे विद्यालय का परीक्षा बल 100% रहा है। हमारा वर्तमान में CBSE से विद्यालय संबद्ध है और आने वाले भविष्य में भी हमारी पूरी टीम के द्वारा पूरा प्रयास किया जा रहा है कि आगामी वर्षों में भी हम विद्यालय में 100% परीक्षा बल देंगे। डॉक्टर लाल पैथलैब धारचूला अस्पताल रोड में खून जांच में विशेष छूट जारी है। आपको बताते हैं कि 620 रुपये वाली जांच 500 रुपये में, 2500 वाली जांच 1250 रुपये में और 4600 रुपये की जो जांच थी वो 1800 रुपये में होगी। 620 रुपये वाली जांच 150 रुपये में होगी। आप इस ऑफर का लाभ धारचूला अस्पताल रोड स्थित डॉक्टर लाल पैथलैब में जाकर ले सकते हैं। कालिका प्राथमिक विद्यालय में बड़ी छात्रों की संख्या। प्रवेश उत्सव में पहुंचे सहायक निदेशक हुए गदगद। खंड शिक्षा अधिकारी धारचूला राजेश कुमार अटवाल के नेतृत्व में प्रवेश उत्सव का भव्य आयोजन राजकीय प्राथमिक विद्यालय कालिका में आयोजित किया गया। प्रवेश उत्सव में मुख्य अतिथि SCERT के सहायक निदेशक KN बिजलवाण रहे। इस अवसर पर नव प्रवेशित छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया तथा अभिभावकों एवं जनप्रतिनिधियों की गरिमामयी उपस्थिति में कार्यक्रम को उत्सव के रूप में मनाया गया। विद्यालय के पुनः संचालन के बाद यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में सामने आया है। प्रारंभ में मात्र 5 छात्रों से शुरू हुआ यह विद्यालय अब बढ़कर 22 छात्रों तक पहुंच गया है, जो शिक्षा के प्रति बढ़ते विश्वास का सकारात्मक संकेत है। इस प्रगति में खंड शिक्षा अधिकारी धारचूला एवं विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रकाश जोशी द्वारा किए गए व्यापक प्रचार प्रसार और निरंतर प्रयासों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यह विद्यालय धारचूला ब्लॉक का पहला ऐसा विद्यालय बनने जा रहा है जहां अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाएगी। खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा यह आश्वासन भी दिया गया है कि विद्यालय में शिक्षकों की कमी नहीं होने दी जाएगी। वहीं सहायक निदेशक KN बिजलवाण ने अभिभावकों एवं बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। उन्होंने विद्यालय में अथक प्रयासों के लिए विद्यालय के प्रधानाचार्य जोशी का खुले दिल से अभिवादन किया और उन्होंने विद्यालय में बढ़ती छात्रों की संख्या को लेकर खुशी जताई। आपको बता दें कि कार्यक्रम में पूर्व ब्लॉक प्रमुख धन सिंह धामी के द्वारा दी गई लेखन सामग्री वितरित की गई। कार्यक्रम का संचालन अभिभावक राजेंद्र सिंह पिंगल ने किया। इस दौरान CM जोशी आदि मौजूद रहे। देखिए, सरकार की प्राथमिकता है कि जो दूरस्थ क्षेत्र हमारे हैं और ये क्षेत्र तो हमारे सामरिक महत्व के भी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में जब हम शिक्षा और स्वास्थ्य को बेहतर बनाएंगे तभी यहाँ पर हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वो जो है शिक्षित भी होगी और सुरक्षित भी होगी। और उसके लिए सभी तरह की जो सुविधाएं हैं, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक है, निःशुल्क गणवेश है, ड्रेस है, साथ में इस साल हम निःशुल्क कॉपी किताबें भी, स्टेशनरी भी बच्चों के लिए दे रहे हैं। मध्याह्न भोजन तो हम दे ही रहे हैं। साथ में अगर इन स्कूलों में जो छात्र संख्या हमारे सरकारी विद्यालयों में अगर बढ़ती है तो यहाँ पर हम उसी तरह से जो है अपने शिक्षकों की भी नियुक्ति करेंगे और सभी संसाधन, चाहे बिल्डिंग हो, शौचालय हो, किचन हो, उसके बाद पेयजल हो, सभी संसाधन हम जो उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारी प्राथमिकता है कि हमारी जो कम्युनिटी है, जो समुदाय है,
वो भरोसा करें हमारे सरकारी विद्यालयों पर और हम उनके भरोसे पर खरे उतरेंगे। ये पूरी सरकार की मंशा भी है और विभाग की मंशा भी। इसीलिए इस तरह के प्रवेशोत्सव कार्यक्रम जो हैं इस समय पूरे प्रदेश में सभी विद्यालयों में मनाए जा रहे हैं और कोशिश यही है कि हम ये बताएं कि हमारे स्कूल जो सरकारी स्कूल हैं वो किसी प्राइवेट स्कूल से भी कम नहीं है। ये हमारी पूरी प्राथमिकता है। प्राथमिक विद्यालय अभी आप कालिका में हैं, ये भी एक बार बंद हो गया था और आज यहाँ पर छात्र संख्या बेहतर है, इस पर क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि यहाँ के खंड शिक्षा अधिकारी जो यहाँ के प्रधानाध्यापक हैं हमारे, उनकी मेहनत है और सबसे बड़ी चीज़ है कि विश्वास आप लोगों का इस कालिका जो गांव है, इस गांव के अभिभावकों को उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है और जो मेहनत आप सब ने यहाँ पर की है मिल करके, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। बहुत बहुत जो है बधाइयाँ हैं ऐसे सभी हमारे अधिकारियों को, हमारे शिक्षकों को, तो साथ में कम्युनिटी के सभी हमारे जो भी माता बहनें और जो यहाँ पर हैं उन्होंने प्रयास किया है। तो पूरा मुझे लगता है सामूहिक प्रयास है जिसका प्रतिफल है कि हमारा एक विद्यालय बंद होने से जो है बच गया है और आज यहाँ पे छात्र संख्या लगभग जो है 22-23 हो गई है। तो इससे अच्छा सराहनीय प्रयास कुछ नहीं हो सकता है। सर मेरा अंतिम सवाल है, कुछ विद्यालयों के भवन जर्जर हैं जी, ऐसे कुछ अभिभावकों का बार बार कहना रहता है, तो इसके लिए क्या करेंगे सर? अभी राज्य सरकार से भी और भारत सरकार से भी जो जर्जर विद्यालय और विद्यालय भवनहीन है उनके लिए प्राथमिकता के आधार पर जो है बजट जो है जारी हो गया है। तो शायद है कि मुझे लगता है कि अगले साल तक जो है सभी विद्यालय हमारे जो है भवनहीन विद्यालय और जर्जर विद्यालय जो हमारे पूरे जो है बन जाएंगे, नए बन जाएंगे सभी। मैं इस विद्यालय में मेरे 2 बच्चे पढ़ते हैं, मैं अभिभावक हूँ और ये विद्यालय 2 बच्चों से शुरू हुआ था स्टार्टिंग में। लास्ट सेशन 2025-26 से विद्यालय स्टार्ट हुआ है और इस सेशन में लगभग 17-18 एडमिशन हो गए। इसमें मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा विद्यालय प्रबंधन का, विद्यालय के टीचर्स का, प्रिंसिपल सर का, कि बहुत मेहनत करके आंगनबाड़ी की हमारी बहनें कि गाँव जाके जागरूकता फैलाई और अभी विद्यालय में 22 या 23 बच्चे अभी अध्ययनरत हैं और हमें काफ़ी खुशी है कि विद्यालय का स्टाफ खुद अपने विभाग से सपोर्ट नहीं भी मिल रहा है तो अपने समन्वय से आपसी मतलब क्या कहते हैं कोऑर्डिनेट करके विद्यालय में LED TVs लगा दी हैं, म्यूजिक सिस्टम, ये सब चीज़ें अभी सुनने वाले इन्वर्टर भी लगा दिया है विद्यालय में और आगे पावर ये क्या कहते हैं वाटर प्यूरीफायर वगैरह भी लगाने की बातें हमारे टीचर्स कर रहे हैं। तो मतलब एक हमारे गांव में जो सीमांत एरिया है धारचूला, उसका एक क्या कहते हैं कालिका ग्राम सभा है। इस गांव में एक प्राथमिक विद्यालय जो बंद हो गया था और आज रीओपन हुआ है और इस स्तर पे इस पर काम किया जा रहा है, तो हम अभिभावकों के लिए तो बहुत खुशी की बात है। ग्राम पंचायत गुटी में नशा मुक्ति अभियान शुरू हो गया है। ग्राम सभा गुटी की बैठक में प्रधान दुर्गा सिंह बिष्ट की अध्यक्षता में सर्वसम्मति से नशा मुक्ति अभियान का प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्ताव के अनुसार क्षेत्र में शराब व अन्य नशे के दुष्प्रभावों को रोकने के लिए पूर्ण सहयोग करने का संकल्प लिया गया। इस अभियान में महिला मंगल दल, युवा मंगल दल तथा समस्त ग्रामवासियों ने मिलकर नशा मुक्ति और स्वस्थ समाज बनाने का संकल्प लिया।